वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप इन 7 सवालों के जवाब जानते हैं? पहला सवाल, जन्नत कहाँ है? जवाब, जन्नत 7वें आसमान के ऊपर 7वें आसमानों से जुदा है, क्योंकि 7 आसमान क़यामत के वक्त फ़ना और ख़त्म होने वाले हैं, जबकि जन्नत को फ़ना नहीं है, वो हमेशा रहेगी। जन्नत की छत अर्श रहमान है। सवाल नंबर 2, जहन्नम कहाँ है? जहन्नम 7 ज़मीन के नीचे एक ऐसी जगह है जिसका नाम सजीन है। जहन्नम जन्नत के बाजू में नहीं है, जैसा कि बाज़ लोग सोचते हैं। जिस ज़मीन पर हम रहते हैं ये पहली ज़मीन है। इसके अलावा 6 ज़मीनें और हैं जो हमारी ज़मीन के नीचे हमारी ज़मीन से अलहदा और जुदा हैं। सवाल नंबर 3, सिदरतुल मुंतहा क्या है? सिदरतुल मुंतहा से मुराद सिदरा अरबी में बेरी और बेरी के दरख्त को कहा जाता है। अल-मुंतहा यानी आखिरी हद। यही बेरी का दरख्त वो आखिरी मकाम है जो मखलूक़ात की हद है। इससे आगे हज़रत जिब्राइल भी नहीं जा पाते। सिदरतुल मुंतहा एक अजीम शान दरख्त है। इसकी जड़ें छठे आसमान से और ऊंचाइयाँ 7वें आसमान से भी बुलंद हैं। इसके पत्ते हाथी के कान जितने और फल बड़े घड़े जैसे हैं। इस पर सुनहरी तितलियाँ मंडलाती हैं। यह दरख्त जन्नत से बाहर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इसी दरख्त के पास उनकी असल सूरत में दूसरी मर्तबा देखा था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पहली मर्तबा अपनी असली सूरत में मक्का मुकरमा में मकाम अजियाद पर देखा था। सवाल नंबर 4, हुरैन कौन है? हुरैन जन्नत में मोमिनीन की बीवियां हैं। ये ना इंसान है, ना जिन है और ना ही फरिश्ता है। अल्लाह ताला ने इन्हें मुस्तकिल पैदा किया है। ये इतनी खूबसूरत हैं कि अगर दुनिया में इनमें से किसी एक की महज झलक दिखा दी जाए तो मशरिक से मगरिब के दरमियान रोशनी हो जाए। हूर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और हुरा की जमा है। इसके मायनी ऐसी आँख जिसकी पुतलियाँ नहायत स्याह हों और उसके अतराफ़ नहायत सफ़ेद हों। अरबी में एना की जमा है। इसके मानी है बड़ी बड़ी आँखों वाली। सवाल नंबर 5, वल्दान मखलूदून कौन है? ये अहले जन्नत के खादम हैं। ये भी इंसान या जिन या फरिश्ते नहीं हैं। इन्हें अल्लाह ताला ने अहले जन्नत की खिदमत के लिए मुस्तकिल पैदा किया है। ये हमेशा एक ही उम्र के यानी बच्चे ही रहेंगे, इसलिए इन्हें अलवल्दानुल मखलूदून कहा गया है। सबसे कम दर्जा की जन्नती को 10,000 वल्दान मखलूदून अता होंगे। सवाल नंबर 6, आराफ क्या है? आराफ जन्नत की चौड़ी फसील को आराफ कहते हैं। इस पर वो लोग होंगे जिनके नेक अमाल और बुराइयां दोनों बराबर बराबर होंगी। एक लंबे अरसा तक वो उस पर रहेंगे और अल्लाह से उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत में दाखिल कर दे। उन्हें वहाँ भी खाने पीने के लिए दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल से जन्नत में दाखिल कर देगा। सवाल नंबर 7, क़यामत के दिन की मिकदार और लंबाई कितनी है? 50,000 साल के बराबर, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि क़यामत के 50 मौक़िफ़ होंगे और हर मौक़िफ़ 1000 साल का होगा। जब आयत नाज़िल हुई तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि या रसूलल्लाह, जब ये ज़मीन व आसमान बदल दिए जाएंगे तब हम कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब हम पुल सिरात पर होंगे। जब पुल सिरात से गुज़र हो रहा होगा तो उस वक्त सिर्फ़ 3 जगह होंगी, जहन्नुम, जन्नत और पुल सिरात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं और मेरे उम्मती पुल सिरात को तय करेंगे। पुल सिरात की तफसील, क़यामत में जब मौजूदा आसमान और ज़मीन बदल दिए जाएंगे और पुल सिरात पर से गुज़रना होगा, वहाँ सिर्फ 2 मकामात होंगे, जन्नत और जहन्नम। जन्नत तक पहुँचने के लिए लाजमन जहन्नुम के ऊपर से गुज़रना होगा। जहन्नम के ऊपर एक पुल नस्ब किया जाएगा, उसका नाम सिरात है। इससे गुजर कर जब उसके पार पहुँचेंगे वहाँ जन्नत का दरवाज़ा होगा। वहाँ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद होंगे और अहले जन्नत का इस्तकबाल करेंगे। पुल सिरात दर्ज झैल सिफ़ात का हामिल होगा। पहली सिफत ये होगी, बाल से ज़्यादा बारीक होगा, तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा, फिर सख्त अंधेरों में होगा। इसके नीचे गहराइयों में जहन्नुम नहायत तारीक होगी, सख्त बिफरी हुई और गज़बनाक होगी। गुनाहगार के गुनाह इस पर से गुज़रते वक्त मुजस्सम उसकी पीठ पर होंगे। ज़्यादा होंगे तो उसके बोझ से उसकी रफ्तार हल्की होगी। अल्लाह ताला हमें इस सूरत में से अपनी पनाह में रखे। और जो शख्स गुनाहों से हल्का होगा तो उसकी रफ्तार पुल सिरात पर तेज़ होगी। नंबर 5, इस पुल के ऊपर आंकड़े लगे होंगे।
और नीचे कांटे लगे होंगे जो कदमों को ज़ख्मी करके उसे मुतासर करेंगे। लोग अपनी बदअमालियों के लिहाज से उससे मुतासिर होंगे। जिन लोगों की बेईमानी और बदअमालियों की वजह से उनके पैर फिसल गए वो जहन्नम के गड्ढे में गिर गए और उनकी बुलंद चीखों पुकार से पुल सिरात पर दहशत तारी हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात की दूसरी जानब जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे। जब तुम पुल सिरात पर पहला कदम रखोगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहेंगे, या रब्बे सलम या रब्बिल सलम। भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए दुरूद पढ़िए। लोग अपनी आंखों से अपने सामने बहुत सौ को पुल सिरात से गुजरता हुआ देखेंगे, लेकिन उनकी कोई फिक्र नहीं करेगा। वहाँ तो बस एक ही फिक्र होगी कि किसी तरह खुद पार हो जाएं। रवायत में है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़यामत को याद करके रोने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा क्या बात है? हज़रत आयशा ने फरमाया, मुझे क़यामत याद आ गई है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम वहाँ अपने वालिदैन को याद रखेंगे? क्या वहाँ हम अपने महबूब लोगों को याद रखेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ याद रखेंगे, लेकिन वहाँ 3 मकामात ऐसे होंगे जहाँ कोई याद नहीं रहेगा। नंबर 1, जब किसी के अमाल तोले जाएंगे। नंबर 2, जब नामा अमाल दिए जाएंगे। नंबर 3, जब पुल सिरात पर होंगे। दुनियावी फितनों के मुकाबले में हक पर जमे रहो। दुनियावी फितने तो शराब हैं, इनके मुकाबला में हमें मुजाहदा करना चाहिए और हर एक को दूसरे की जन्नत हासिल करने पर मदद करनी चाहिए, जिसकी वसअत आसमानों और ज़मीनों से बहुत ज़्यादा है।